उसके बाद तुमने क्या देखा? दो लोग थे साहब, लगभग रात 10:30 बजे आए थे साहब। कौन थे वो लोग? पता नहीं मुझे, वो बोले कि जगन साहब से मिलना है। जगन साहब हैं? लेकिन वो थे कौन? साहब मैं कुछ पूछती इससे पहले ही जगन साहब बेडरूम से बाहर आ गए। आप कौन? माहिरा, आने दो। तुम जाकर सो जाओ। उसके बाद मैं किचन में जाके सो गई साहब। थोड़ी देर बाद मैंने चीखें सुनी, जगन साहब की चीखें। बचाओ! कोई बचाओ! कोई बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ! बचाओ कोई मुझे! जगन साहब दरवाजा खोलो! आप ठीक तो हो? जगन साहब दरवाजा खोलो! बचाओ! कोई मदद करो! जगन साहब कोई है? बचाओ! बचाओ! कोई मदद करो! कोई मदद! साहब उनमें से एक के हाथ में कुकरी थी साहब, मैं डर गई थी साहब। और उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया। आप लोगों में से किसी ने किसी को बाहर जाते या फिर अंदर आते देखा? नहीं साहब, चीखें सुनकर हम सब भागकर यहाँ पर आए, पर किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। स्टैबिंग तो कई बार की गई सर, बाकी कमरे में कुछ बिखरा नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ चोरी हुआ है। हाँ, लेकिन अगर कुछ गायब है तो शायद उस नौकरानी मायरा को पता होगा या फिर जगन की बीवी को। पर बीवी तो घर पर नहीं है। अंजलि मेम साहब अपने ससुराल गई है, लातेहर झारखंड में। कब गई है वो? 1 हफ्ता हो गया साहब। उनका फोन नंबर? हेलो मायरा, क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? क्या? ऐसे निशान किसी साधारण चाकू या किचन नाइफ के नहीं। नौकरानी ने बताया जब वो लोग बाहर निकले तो उसने उनमें से किसी एक के हाथ में खुखरी देखी थी। मौत का वक्त था करीब 11 साढ़े 11 के बीच, रात का समय, और नौकरानी ने उनके हाथ में हथियार देखा। लेकिन उसे कैसे पता कि वो खुखरी ही थी? खुखरी क्या होती है ये वो जानती है डॉक्टर। सर, जगन की बीवी अंजलि कोरा 2-3 घंटे में पहुंच जाएगी। वो रांची से फ्लाइट ले रही है, साथ में जगन के माता पिता भी आ रहे हैं। ये जगन कोरा करता क्या था? सर, ये मोती नगर में प्लेसमेंट एजेंसी चलाता था। बीवी इसके साथ ही काम करती थी। इसकी एजेंसी का नाम है कोरा मैन पावर। सर, रजिस्टर्ड एजेंसी है हमारी। तुम यहाँ की मैनेजर हो? हाँ साहब, अंजलि मैडम के नहीं होने पर सारा काम मैं ही संभालती हूँ। तुम लोग झारखंड से नौकर नौकरानियां बुलवाते हो और यहाँ पर काम पर रखवाते हो? हाँ साहब, पर हमारे रिकॉर्ड्स देख लीजिए, A to Z प्रॉपर मिलेंगे। आप चाहें तो चेक कर लो। मैंने कुछ पूछा नहीं और तुमने सफाई भी देनी शुरू कर दी। चेक तो होगा, सब कुछ चेक होगा। ये जगन कोरा एजेंसी का मालिक था? जी साहब, पर एक्चुअली में सारा काम मैडम ही संभालती हैं। सिंह, खबरियों को काम पर लगा दो। मुझे एजेंसी की हर डिटेल चाहिए। एजेंसी से जुड़े जितने भी लोग हैं, काम करते हैं, उन सबकी फोटो मायरा को दिखाओ। खूनी जगन की जान पहचान गई थे और मर्डर की इंटेंशन से आए थे। जगन! अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? जगन!
जगन के मोबाइल फोन के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, ऐसा कोई भी कॉल नहीं दिखा है जिस पर शक किया जा सके। मायरा ने एजेंसी के लोगों में से किसी को पहचाना? नो सर, उनमें से तो कोई भी नहीं। सिंह, एक स्केच आर्टिस्ट बुलवा, मायरा की हेल्प से उन दोनों का स्केच बना। यस सर। और अंजलि कौन? हाँ, आ गई है। बुलाओ उसको। यस सर। मैं 20 सितंबर को लातेहार गई थी। कोई खास काम था या ऐसे ही? हमारी एजेंसी की नौकरानी को छोड़ने गई थी। वो वहीं लातेहार के पास की ही रहने वाली थी। सोचा छोड़ने के बाद माँ बाबा से मिल लूँगी और सास ससुर के साथ 1-2 दिन रह लूँगी। एजेंसी का काम आप ही संभालती हैं? हाँ, सब काम मैं ही देखती हूँ। वो 2 लोग कौन थे, कुछ बता सकती हो, जो आपके पति से मिलने घर आए थे? कोई दोस्त या दुश्मन? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आपकी नौकरानी मायरा ने बताया कि जगन उनको जानता था, लेकिन उसने उन्हें पहली बार देखा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन होंगे। जगन का क्या संबंध था उनके साथ? आखिर क्या वजह होगी कि उन्होंने जगन की जान ले ली? पूरा मैन पावर पिछले 4 साल से इसी इलाके में है सर। कोई लफड़ा, कोई उल्टा काम वाम होता है वहाँ? नहीं साहब, ट्रैफिकिंग का भी कोई चक्कर नहीं है। अगर कहीं कुछ होता तो पता चल जाता साहब। तो फिर चक्कर क्या है? 2 साल से उसकी बीवी एजेंसी संभाल रही है। उसका तो ध्यान ही नहीं है काम पे। उसको तो अपने और कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मतलब? पक्का लौंडिया बाजू साहब। अच्छा, और क्या क्या पता चला उसके बारे में? क्या बताऊँ साहब, औरत देखती लाट टपकती उसके मुँह से। घर की नौकरानी मायरा से उसका कोई चक्कर वक्त? ये तो मालूम नहीं साहब, लेकिन मायरा पिछले 1 साल से वहीं पे है। झारखंड की है वो। जगन और अंजलि झारखंड अपने गाँव से लोगों को दिल्ली में लाते हैं और नौकरी पर रखते हैं। मैडम, एक बार तो ठीक से बताइए मुझे प्लीज। पहली बार देखा था और वो भी कुछ देर के लिए। जितना याद आया उतना बताया। अंदर आए तब देखा था, और दूसरी बार जब भागे तब। हाथ पैर बहुत कांप रहे थे मेरे, ठीक से देख भी नहीं पाई। मायरा, क्या तुम्हें वो लोग अपने झारखंड के लगते थे? नहीं मैडम जी, पक्के से नहीं बोल सकती। मैंने सिर्फ इतना सुना था। जगन साहब हैं? उसके बाद मैंने सांप की चीखें सुनी थी। सर, ये मायरा कहीं मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रही है? हो सकता है। लौंडियाबाज था जगन, कुछ किया होगा मायरा के साथ। शायद बीवी को पता ना हो, अंदर ही अंदर चल रहा होगा। बीवी गांव गई तो खुल के खेलने लगा होगा और फंस गया उसमें। राइट सर। क्या हुआ? सब कुछ सेटल हो गया घर पे? क्या मैं आ जाऊं? आप शीतल बोल रही हैं ना? ये जगन का ही नंबर है ना? फोन जगन का ही है, लेकिन जगन नहीं है फोन पर। तो आप कौन बात कर रहे हो? पीआई आशीष देव, निहाल विहार पुलिस स्टेशन। बोलिए मैडम, क्या सेटलमेंट होने वाला था? और तुम कब आने वाली थी? जगन कोरा के मर्डर में तुम्हारा क्या हाथ है? नहीं सर, जगन और मैं तो क्या? सर, हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। उसने कहा था दोनों साथ में रहेंगे। बस का टिकट भिजवाया था। ये देखिए, मैं 7 अक्टूबर को रोहतक से यहाँ आने वाली थी। जी, उसने कहा था कि इसी दौरान वो अपने बेबी के साथ सेटलमेंट कर लेगा और हम दोनों साथ रहेंगे। मैंने वही पता करवाने के लिए फ़ोन किया था कि मैं आऊँ कि नहीं। मुझे क्या पता था कि उसका खून हो चुका है। मतलब जगन अपनी बीवी को छोड़ने की सोच रहा था? जी हाँ। आपका और आपके पति का रिश्ता ठीक नहीं था, ये बात सही है? हाँ साहब, पिछले 3 सालों में धीरे धीरे हमारे बीच सब कुछ बिगड़ने लगा था। आप लातेहार एजेंसी की किसी नौकरानी को लेकर गई नहीं, पति से झगड़ा हो गया था इसलिए चली गई। सही या गलत? यही है तुम्हारी मर्दानगी? 2 बच्चों के बाप हो फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? हर दूसरी औरत के पीछे भागते हो। अरे कोई नहीं बचा तुम्हारी गंदी नजरों से। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से।
बताता हूँ तो मैं आ गया हूँ तुमसे, चैन से जीने नहीं दूंगा मुझे। भड़का जा रही हो मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ। कमीना कौन है ये सबको पता है। देख जगन, यहाँ ये जो कुछ भी है ना, हम दोनों ने मिलकर खड़ा किया है, मेहनत की, पसीना बहाया है। अगर तू किसी औरत को ले आएगा और वो ये सब कुछ हड़प लेगी तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब कुछ हमारे बच्चों का है और तेरी ये याशी अगर मेरे बच्चों के भविष्य के आड़े आई ना तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी, याद रख। 3 साल पहले मुझे पता लगा कि जगन इधर उधर मुंह मारता फिरता है। भरोसा नहीं हुआ साहब, सुना तो लगा सब झूठ है। मेरा जगन ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। पर फिर देखा, धीरे धीरे उसका काम में मन हटने लग गया। ऑफिस और घर की दोनों जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। यहाँ तक कि उन लोगों की जिम्मेदारी भी आ गई जिन्हें हम यहाँ लेकर आते थे नौकरी दिलाने के लिए। साहब मेरे 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल था। आप लातेहार किसी नौकरानी को छोड़ने गई नहीं थी? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं नौकरानी को साथ लेकर गई थी, उसकी शादी थी, उसे घर छोड़ा था। जगन का इधर उधर मुंह मारना, दिन रात मुझे पीटना, इसकी तो मुझे आदत सी हो गई थी। लेकिन इस वजह से मैं अपनी एजेंसी नहीं छोड़ सकती थी। हम लोग बहुत गरीब थे। जब यहाँ आए थे अपनी मेहनत से हमने छोटी सी दुनिया बनाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लगा कि हमारे दिन बदलेंगे। लेकिन पता नहीं कब जगन बदलने लगा। वो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ था साहब। वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने जगन को मार डाला? मैं नहीं जानती साहब, मैं तो यहाँ थी नहीं। वो लोग कौन थे, कब आए, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ये तो जगन ही जानता था कि आने वाले लोग कौन थे। अंजलि गौरा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। यस सर। मायरा के स्केच की कोई लीड? नो सर, अभी तक तो कोई नहीं। इससे मुझे शक हो रहा है, क्या वाकई में जगन के घर 2 लोग गए? बेटा अंजलि, अब मेरी बात मान तो तुम दोनों बच्चों को लेके लातेहार आ जा हमारे पास रहने के लिए। नहीं बाबा, यहाँ एजेंसी है, काम है, सब कुछ यहाँ तक लाई हूँ, ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा तू अकेली। बाबा मैं अकेले सब संभाल लूंगी। पिछले कई सालों से मैं अकेले ही संभाल रही हूँ। जगन का तो पता नहीं कब से काम में ध्यान ही नहीं लगता था। यहाँ रहना सूरज और कोयल के भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। सर मैंने अंजलि कोरा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। वो मायरा को हर रात फोन करती थी, हर रात। यहाँ तक कि 1-2 बार तो उसने जगन से भी बात की थी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस पर शक हो। मायरा अकेली आई विटनेस है और जगन था लौंडियाबाज। पॉसिबिलिटी बनती है सर, मायरा और जगन के बीच कुछ तो था। सिंह एक काम करो, उस पड़ोसी अमित को बुलाओ जो उस रात चीखे सुनने के बाद सबसे पहले जगन के घर पहुंचा। अमित, तुमने मायरा की चीखें सुनी और तुम दौड़े चले आए। जी सर। मायरा जगन की चीख सुनकर जागी थी। जगन पर कुकरी से वार किए गए थे। जाहिर सी बात है जगन जोर जोर से चीखा होगा। क्या तुमने जगन की चीखें नहीं सुनी? सर चीखें सुनी, तभी तो मेरी नींद टूटी और मैं घर से भागकर बाहर आया। जगन के घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। चीखें औरत की थी, मायरा की। मैं फौरन वहाँ भागा। आवाज़ें सुनकर और भी लोग जमा हो गए। तुम उस कॉलोनी में बरसों से रह रहे हो? जी सर। जगन औरतों के मामले में काफ़ी तेज था। तुम पड़ोसी हो उसके, जानते थे कुछ इस बारे में? जी नहीं सर, मैं जगन को ज़्यादा करीब से नहीं जानता था। इतना पता था कि मियाँ बीवी के बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी, उनके रोज़ झगड़े होते रहते। मायरा वो नौकरानी, उसका कुछ लफड़ा था जगन के साथ? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अब पड़ोसी के घर में झाँक कर कौन देखेगा साहब। उस रात में चौंक कर जागा, घर से बाहर गया और देखा कि जगन मरा पड़ा है, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। सर घर की 4 दीवारी के भीतर क्या हो रहा था, किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, ये सब हमको कैसे पता होगा साहब? ठीक है, तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर से बुलाएंगे। ये मायरा या तो झूठ बोल रही है या हमसे कुछ छिपा रही है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। क्या? देख मायरा, सच बोलते, सचमुच में 2 लोग थे या फिर तो कोई कहानी सुना रही है? भगवान कसम साहब, 2 लोग आए थे। मैं काहे झूठ बोलूंगी साहब। और कोई क्यों मारेगा जगन को? तू ही बोल, कोई दुश्मनी होगी तभी तो।
किससे थी जगन की दुश्मनी? कौन था दुश्मन? उसकी बीवी? सच है ना? बोल। साहब, कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा तो रोज होता था उनके बीच। मैडम जी, जगन साहब की जान लेगी ऐसा नहीं हो सकता साहब। तेरा जगन के साथ कोई चक्कर था? साहब, मैं नौकरानी हूँ साहब, सिर्फ नौकरानी। ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती साहब मैं। जगन की औरतों पे नजर रहती थी, बुरी नजर। समझ रही है ना तू? पता ही होगा, साल भर से वहां काम कर रही है। जगन ने कभी तुझे नजर उठा के नहीं देखा? कभी तुझ पे हाथ नहीं डाला? नहीं साहब, कभी नहीं। तो फिर क्यों मार डाला उसे? साहब, मैंने जगन साहब को नहीं मारा साहब। मायरा, तू पहले ही दिन से कहानी सुना रही है कि दो लोग आए, तूने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जगन से मिलना है। इससे पहले कि तू कुछ पूछती, जगन ने कहा इन्हें अंदर आने दो, और तू जाकर अंदर सो जा। झूठी कहानी है, 100% झूठी। तू मिली हुई थी उन दोनों से, तेरा हाथ है जगन के खून में। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था वो कौन थे। मैंने पहले उनको कभी नहीं देखा था साहब। मैंने उनको अंदर आने दिया क्योंकि मुझे सब बोला गया था कि उनको अंदर आने दो, इसलिए। जगन घर पर है? साहब अंदर है। भगवान कसम साहब, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो लोग जगन साहब की जान लेने आए हैं। मैं तो किचन में जाके सो गई थी और जब मैंने चीख सुनी तब मेरी नींद टूटी थी साहब। झूठ क्यों बोला तब तक? साहब, मैं डर गई थी सच्ची। मुझे लगा था कि मैं फंस जाऊंगी। किसने बोला था उन्हें अंदर आने दो? मायरा, 2 लोग आएंगे। जी मैडम जी। कब आएंगे? थोड़ी देर बाद। उन्हें अंदर आने देना, उन्हें कुछ काम है साहब से। ठीक है मैडम जी। चाहे कोई कितनी भी चालाकी से प्लान कर ले, लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं होता। जो मैंने किया वो परफेक्ट क्राइम नहीं था, लेकिन एक जुर्म ऐसा है जो बार बार होता है, हर जगह होता है, वो परफेक्ट क्राइम है। कितनी औरतों की जिंदगी के साथ हुआ है ये क्राइम, लेकिन उसका परफेक्ट इलाज मुझे आज तक नहीं मिला। परफेक्ट रिश्ता था हमारा। 6 साल पहले मिले थे हम अपने गांव लातेहार में, और प्यार हो गया। सब लोग कहते थे एकदम परफेक्ट जोड़ी है। फिर हमने शादी कर ली, दिल्ली आ गए नई जिंदगी बनाने के लिए। 2 बच्चे हुए, सब कुछ अच्छा चल रहा था साहब, पर पता नहीं कब ये परफेक्ट रिश्ता धीरे धीरे कैसे सड़ने लगा। तुम चाहती तो इस रिश्ते से निकल सकती थी, अपने माँ बाप से बात करती, जगन के माँ बाप से कहती, ये भी तो एक रास्ता था। छोड़ देती ऐसे आदमी का साथ। छोड़ देती? सब कुछ छोड़ देती? इतना आगे बढ़ने के बाद सब कुछ मैंने ही खड़ा किया था साहब। फिर मैं ही क्यों नए सिरे से शुरुआत करूं? क्यों हर बार औरत को ही नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है? वो भी तो छोड़कर जा सकता था सब। जिस औरत के साथ उसने जीने मरने की कसम खाई थी, अगर वो उससे तंग आ गया था तो चला जाता सब कुछ छोड़ के। क्यों हर बार औरत की जिम्मेदारी होती है नए सिरे से शुरुआत करने की, अपने माँ बाप, उसके माँ बाप से बात करने की? ये तुम क्या कह रही हो बहू? जगन तो ऐसा नहीं था। वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं मानती। मैं जानती थी कि आपको मेरी बात सच नहीं लगेगी, इसलिए 2 साल से मैं चुप थी। लेकिन पिछले 2 सालों में जगन शराब पीने लगा है। हम दोनों ने मिलकर जो एजेंसी शुरू की थी, आज उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं घर ऑफिस दोनों अकेले संभाल रही हूँ, और जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। भरोसा तो नहीं होता बहू, फिर भी तू सब्र रख, मैं जगन से बात करता हूँ। पर बेटा, तुम बसा बसाया घर कैसे छोड़ सकती है? बेटा, पति है वो तेरा। बाबा, मैं उसे छोड़ नहीं रही हूँ, ना ही मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे अपना गम बांट रही हूँ। जो कुछ भी मैं उस घर में सह रही हूँ, रोज
हर रोज मुझे अपने बच्चों की फिक्र है बाबा। उनकी परवरिश मैं अकेले कर रही हूँ। घर काम दोनों मैं अकेले संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं ये सब छोड़कर नहीं आऊंगी बाबा। लेकिन बाबा, मैं अंदर से बहुत कमजोर पड़ गई हूँ। एक फैसला नहीं ले पा रही हूँ। अब तक अपनी जिंदगी के सारे फैसले मैंने खुद ही लिए, अकेले लड़ी। लेकिन इस बार मुझे किसी के सहारे की जरूरत है बाबा, ताकि मैं कोई ठोस कदम उठा सकूं। बाबा, ये रिश्ता तो टूटने वाला है, आज या कल, बस ये नहीं पता। मैडम मीना घर जाना चाहती है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। कोई बदली है उसकी जगह? लक्ष्मी है, अभी नई नई आई है। कमला जरा बाहर जाना, हम दोनों को अकेले में बात करनी है। क्या जरूरत थी मेरे माँ बाप से बात करने की? उनसे बात नहीं करती तो किससे करती? धंधे की बागडोर तुम्हें सौंपी है, इसका मतलब ये नहीं है कि धंधे की मालिक बन गई हो, मेरी जिंदगी की मालिक बन गई हो। औरत हो, औरत की तरह रहो, वरना इस धंधे से, इस घर से तुम्हें ऐसे बाहर निकाल दूंगा ना जैसे दूध में से मक्खी। सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी तुम्हारी। ये आज जो कुछ भी खड़ा है ना, इसमें आधी मेहनत और आधा हिस्सा मेरा है। गलतफहमी मत जीना तू, सब कुछ मेरा है ये। तुझे तो मैं ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ, ऐसे 1/2 करके झारखंड भेज दूंगा, समझी? और हाँ, अगली बार मेरे माँ बाप से बात करने की कोशिश करी ना तो तेरा खेल खत्म। चांद से मार दिया तुझे। खून पसीना मेरा और जो कुछ भी था वो सब उसका। मैं तो उसके साथ ही नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई कैसे उसे सौंप देती। मैंने अपने परिवार, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने माँ और बाप दोनों का फर्ज अकेले अदा किया। लेकिन वो आदमी जो खुद को मर्द कहता था, उसने क्या किया? दिन रात सुबह शाम निकल जाता था चरने के लिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय भी नहीं बिताता था, और ऊपर से मुझे मारने की धमकी देता रहता था। अरे सब्र करो ना थोड़ा, कुछ दिनों की बात है, फिर साथ ही रहेंगे। बस इस अंजलि का जरा पत्ता कटने दो। मानो मेरी बात, मैं मौका मिलते ही इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। मेरे अपने घर में, मेरी आंखों के सामने एक परफेक्ट क्राइम हो रहा था साहब, और मेरे पास उसका परफेक्ट इलाज नहीं था। डरती थी मैं साहब, औरत हूं ना, कमजोर थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। उस आदमी के भरोसे मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ देती, जो अपने बच्चों की माँ को मार डालना चाहता था। चिकन को मारने आए वो दोनों लोग कौन थे? अरे इतना टाइम हो गया, आपने बताया क्या नहीं? नहीं जानती थी कि क्या करूं। अरे हम तो कहते हैं कि एक बार जगन से बात करके देखनी चाहिए। आखिर दिल्ली में उसका धंधा जमाने में हम लोगों ने कितना मदद किया, तो हम लोग की बात नहीं सुनेगा? और नहीं तो क्या, ठीक है, मेहनत किया, बड़ा आदमी बन गया, हम लोग आज भी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन अरे बचपन में साथ खेले हैं, कैसे नहीं सुनेगा हमारी बात? जगन के माँ बाप ने उसे बचपन से पाला है, अगर वो उनकी नहीं सुनता तो तुम लोगों की क्या सुनेगा? मैं खुद को, अपने बच्चों को और इस एजेंसी को बचाना चाहती हूँ, ताकि मैं ठीक से जी सकूँ, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकूँ। मैं जगन के हाथों नहीं मरना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो। आप हमसे क्या चाहती? मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे रहा है, वो मुझे सच में जान से मार देगा। मैं मदद चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो आसान नहीं है। मायरा को मेरे प्लान के बारे में नहीं पता था साहब। उसे नहीं पता था कि मैं जगन को मारने के लिए 2 आदमी भेज रही हूँ। मैंने बस उसे कहा था कि दरवाज़ा खोल देना और उन्हें अंदर आने देना। मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी। मैं डर गई थी
कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे मरने के बाद साहब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था साहब कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं जानती थी साहब मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, जुर्म है, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं थी साहब कि ये एक परफेक्ट क्राइम है। लेकिन मैं क्या करती साहब, मैं अपनी जिंदगी बचाना चाहती थी, अपने बच्चों को नई जिंदगी देना चाहती थी साहब। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई मेरी कैसे मदद करेगा। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही अपने हाथों में ले लिया साहब।